भाभी, अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बस कुछ ही समय में मैं यहाँ से चली जाऊंगी ताकि भैया को मेरे इस राज के बारे में पता ना चल सके। अरे सीमा, आखिर तुम इस हालत में कहाँ जाओगी? जरा अपने आप को देखो, अब तुम्हारा पेट दिखने लगा है। लेकिन भाभी, अगर मैं इस घर में भैया के सामने और रहूंगी तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा और उन्हें मेरा ये राज पता चल जाएगा। सीमा, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। मानवी सीमा को अपने प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद सीमा प्लान के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही शाम को प्रवीण ऑफिस से घर आता है, सीमा अपने भाई प्रवीण से कहती है, भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल कॉलेज की तरफ से मुझे 1 साल के लिए शहर में जाकर पढ़ाई करनी होगी। लेकिन बहन, तुम अकेले शहर में कैसे रहोगी? मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूंगा? दरअसल शहर में मेरी कुछ सहेलियां अपने परिवार के साथ रहती है। आप डरो मत, मैं उनके साथ रहूंगी। वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी। सीमा शहर जाने की जिद पकड़ लेती है, जिसके बाद प्रवीण को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। चलो ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो तुम चली जाओ, लेकिन मन लगाकर पढ़ाई करना। सीमा बहुत खुश होती है और अपना बैग पैक करके घर से चली जाती है। उसके जाने के बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे अब कौन आ गया? मैं ही देख लेता हूँ। प्रवीण दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर एक बुरखे में औरत खड़ी होती है। जी कहिए, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? तभी मानवी आती है और प्रवीण से कहती है, अजी ये मेरी दोस्त है, कुछ समय के लिए मेरे पास रुकने आई है। मानवी बुरखे वाली औरत को अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो प्रवीण को कमरे में लेकर जाती है और उससे कहती है, देखिए, मेरी सहेली अभी गर्भवती है और उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी देखभाल के लिए मैं उसे यहीं बुला लूं। उसे यहाँ बुलाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है। आखिर ये औरत भी तो मेरी बहन की तरह है। ऐसा कहकर प्रवीण वहां से चला जाता है, जिसके बाद मानवी बुरखे वाली औरत को सीमा के कमरे में लेकर जाती है। जैसे ही वो औरत अपना बुरखा ऊपर करती है, वो और कोई नहीं बल्कि सीमा ही होती है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे भैया तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। अब तुम अपने पूरे 9 महीने आराम से निकाल सकती हो। आखिर एक भाभी होकर मानवी अपनी ननद की प्रेगनेंसी अपने पति से क्यों छुपा रही थी? चलिए, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन सुबह, अजी ये लीजिए, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है। अरे तुम्हारी जो सहेली आई हुई थी, क्या वो अभी तक नींद से जागी नहीं है? अजी गर्भवती के चलते डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में वो उठ जाएगी। प्रवीण के जाने के बाद सीमा बुरखे के साथ बाहर आती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, अच्छा हुआ आपने भैया को संभाल लिया। अब मुझे मेरा सपना पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही धीरे धीरे सीमा का कुछ समय बीतने लगता है और वो बुरखे की मदद से अपने यहाँ गर्भवती के कुछ महीने आराम से बिता लेती है। कभी चटपटे गोलगप्पे खाके तो कभी अपनी भाभी के हाथों का स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाकर देखते देखते गर्भवती अवस्था में पूरे 8 महीने गुजर जाते हैं। और एक दिन सीमा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, 8 महीने गुजर गए हैं, बस 1 महीने की और बात है, फिर ये बच्चा इस दुनिया में जन्म ले लेगा और हमें पूरे 25 लाख रुपए मिलेंगे, जिनसे मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। सीमा, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम जल्दी से जल्दी अपने सपने को साकार करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अरे आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी बात पर भाभी जी मुझे अपने हाथों से गरम गरम पकोड़े खिला दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपनी ननद को गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर जरूर खिलाऊंगी। मानवी रसोई में पकोड़े बनाने जाने ही वाली होती है कि तभी सीमा के फोन पर एक कॉल आती है। अरे वाह शेरू, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, तो बताओ कैसे फोन करना हुआ? फोन की दूसरी तरफ शेरू बहुत ज्यादा घबराया हुआ और परेशान होता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, सीमा, वो दोनों भाग गए। अलीना और जैकी दोनों मुंह छुपाकर भाग गए और वो इंडिया कभी नहीं आएंगे। ये सुनते ही सीमा के हाथों से फोन गिर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है।
वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अपना बच्चा लिए बिना यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? मैं उनको यहाँ से नहीं जाने दे सकती। अरे सीमा, आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। अलीना और जैकी दोनों अपना बच्चा छोड़कर मुझे फंसाकर यहाँ से चले गए। सीमा तुरंत अपना बुर्खा उतारती है और उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो सड़कों पर आती जाती गाड़ियों में उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी रास्ते में सीमा का भाई प्रवीण उसे देख लेता है। अरे सीमा, तू यहाँ? और ये सब क्या है? ये तूने अपनी हालत क्या बना रखी है? सीमा को कुछ समझ नहीं आता और वो रोते हुए अपने भाई के गले लग जाती है, जिसके बाद प्रवीण उसे वापस घर लेकर आता है। तुम दोनों ननद भाभी ने मुझसे जितने झूठ बोलने थे बोल लिए। अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। आखिर ये सब कैसे हुआ? एक दिन मैं अपने डांस कंपटीशन से वापस आ रही थी। आप तो जानते ही हो कि मैं हीरोइन बनने के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मुझे मुंबई जाकर हीरोइन बनना था। तभी मुझे एक दिन अलीना और जैकी मिले। वो एक ऐसी औरत ढूंढ रही थी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। वो दोनों एक औरत की कोख में अपना बच्चा रखना चाहते थे। उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए देने का वादा किया था। मैंने सोचा 9 महीने उनकी औलाद को अपने पेट में पालकर उन्हें लौटा दूंगी, लेकिन वो तो मुझे धोखा देकर यहाँ से चले गए। सीमा, ये तूने क्या कर दिया मेरी बहन? समाज में लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरी बहन बिन ब्याही माँ है? देखिए, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरी ननद बिन ब्याही जरूर है, पर इसमें मेरी ननद की कोई गलती नहीं है। प्रवीण को कुछ समझ नहीं आता और वो अलीना और जैकी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चलता। जिसके बाद 9 महीने बीत जाते हैं और अब सीमा एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जो दिखने में बिल्कुल गोरों की तरह होता है। कितना सुंदर बच्चा है! इतना सुंदर बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। जैसे ही मानवी बच्चे को गोद में उठाती है, वे उस बच्चे को देखती ही रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता है। जिसके बाद मानवी अपने पति प्रवीण से कहती है, तो क्या हुआ? सीमा बिन ब्याही है, लेकिन देखो कुदरत का करिश्मा, आज तक हमें कोई औलाद नहीं हुई। हमारी शादी को कितने साल हो गए। लगता है ये भगवान की ही मर्जी थी। उन्होंने इस मासूम जान को हमारी झोली में डाल दिया। हम इस बच्चे को हमारा नाम देंगे। अपनी भाभी के मुंह से ये सब सुनकर सीमा को बहुत खुशी मिलती है। उस दिन के बाद प्रवीण और मानवी दोनों सीमा के बच्चे को अपना नाम देते हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।